कैसा लगता है, मरने वाला बच्चा कैसा लगता है। बच्चा इसलिए कि भगवान कृष्ण को बच्चा ही समझ करके पूजा किए थे, खुश हो गए। देखिए प्रेम क्या होता है। और जैसे बोले कि ठीक है, और भगवान ने तुरंत हाथ उठाए और दोनों आंखें वापस आ गई। भगवान के लिए कठिनाई है नहीं, प्रभु के लिए कोई असंभव की बात है नहीं। जैसे आंख हुई, जब आंख से दर्शन किए, कहे संसार का क्या दर्शन करूं जब संसार बनाने वाले को पा गए। देखे जितना मैं रचना किया था अपने प्रभु का, जितना सुंदर था उतना ही प्रभु मेरे सामने खड़े हैं। और तत्काल भगवान कृष्ण के चरणों में गिरे और बोले, जाने के पहले मेरी आंख को ले लीजिए। ध्यान दीजिए प्रेम, मेरी आंख को ले लीजिए। मैं संसार में रहकर क्या करूंगा, संसार को देख कर क्या करूंगा। प्रभु यदि जाते हैं तो मेरी आंख को ले लीजिए। भगवान कहे कि मैं लेता नहीं, जो देता हूं मैं लेता नहीं। तो सूरदास जी भी जैसे भगवान अंतर ध्यान होते हैं, वैसे सूरदास जी भी अपने योग के बल से, तपस्या के बल से अपने प्राण का अंतर ध्यान कर दिया, यानी शरीर से प्राण को बाहर निकाल दिया। ये होता है प्रेम दिव्य आत्माएं। ऐसे प्रेम जब हम बसाते हैं, प्रेम भगवान से प्रीत करने के लिए, सदगुरु से प्रीत करने के लिए, कहीं किसी बहुत ऊंचे यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना जरूरी नहीं है, ऊंचे खानदान में जन्मना जरूरी नहीं है, बहुत सुंदर रूप वाला होना जरूरी नहीं है, बहुत अच्छे धनवान होना जरूरी नहीं है। आप देखते हैं, सुने होंगे कबीरदास जी ब्रह्मज्ञानी थे, इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। आज भी उनके एक एक चौपाई पर पीएचडी की जाती है, पीएचडी की उपाधि मिलती है। वह कबीरदास जी, वह कबीर साहब, वह कबीर स्वामी अपने जीवन में लिखे हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम न गयो हाथ। मसी मने स्याही होता है और कलम मने कलम, कागज। उन्होंने कहा कि मैं स्याही और कागज को हाथ में नहीं छुआ। सोचिए, सोच सकते हैं कि उस प्रभु को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए, उस विश्वनियंता को जानने के लिए, उनको पाने के लिए हमें योग्यता की जरूरत नहीं होती है, पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। सच्चा प्रेम कैसा होता है। लेकिन जिमी बालक राख ही महतारी, जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, उसी तरह से सदगुरु भी अपने साथ रहने वालों के साथ वैसे ही ममता बरसाते हैं। बालक जिमी बालक राख ही महतारी। देखिए आप ही नहीं, इतनी माताएं बैठी हैं, आपका बच्चा, इतनी माताएं बैठी हैं, सभी माताएं जानती होगी, यदि बच्चा गलती कर देता है, माँ उसको ध्यान नहीं देती है। कभी कभी यदि बाप कड़ैल है, गुस्सैल है, मारने पीटने वाला है, तो यदि गलती है बच्चे की तो माँ अपने सर पर ले लेती है। हाँ या ना जी, हाँ या ना। तुम माँ हो क्या, तुम माँ हो क्या जानते हो कि तुम माँ हो, दोनों बैठे हो। हाँ या ना, है ना। एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है, पिता उसको मार कर पीट करके कमरे में बंद कर देता है। इसको खाना मत देना, खबरदार मत खाना देना, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहा है। माँ ये बताइए, पिता खाना खाकर चला गया, क्या माँ खाना खा लेगी बिना बच्चे को खिलाए? ईमानदारी से बोलिए। भले स्कूल नहीं जाता है, माँ खा लेगी? नहीं देखेगी दरवाजा तो फाटक के नीचे से थोड़ा सा भी जगह रहेगा तो रोटी धीरे धीरे डाल देगी, पहले बच्चे को खिला लेगी। ऐसा होता है सदगुरु के साथ प्रेम और मानता। और मैं कहता हूँ, ऐसे माँ का यदि दिल दुखाए बच्चा तो क्या दिल को शांति मिलेगा? उस बच्चे को शांति मिलेगा? कभी भी कहीं भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी तरह से यदि सदगुरु का दिल दुखाते हैं तो हमें भी शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब दुख पड़ता है, दिव्य आत्माएं संसार के लोग किनारा कस लेते हैं, अपने खास लोग साथ नहीं देते हैं विपत्ति पड़ने पर। लेकिन एक ही सदगुरु होता है जो सोचता है कि कैसे इसको दुख से हम पार करें।
दूसरा कोई सोचने वाला नहीं। और ऐसे सदगुरु का परित्याग जब कर देते हैं, ढोंग ढकोसला पाखंड 420 के चक्कर में पड़ करके, तो ऐसे हालात में बताइए दुख बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है, सबसे सोचने वाली बात है दिव्य आत्माएं, आज हम जो कहने जा रहा हूँ, आप लोग सब लोगों को यह सोचना चाहिए, यह सोचना चाहिए कि आप, अब यह समय है, समय की पुकार है, ये धरती माता की भी पुकार है, परम शक्ति सत्ता की पुकार है कि निस्वार्थ से आप कर्म करें, स्वार्थ न रखें। हम बताएं, हम अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं कि बच्चा बड़ा होकर मेरा पालन पोषण करेगा, ठीक है, लेकिन हमको आप बताइए कि एक गाय, एक कुत्ता, एक बिल्ली भी तो अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, नहीं करती जी। क्या ये आशा सोच करके हमें पालन पोषण करेगा? चिड़िया अपने नहीं खाती है, बच्चे को खिलाती है, क्यों? क्यों कि माता का दिल ऐसा होता है। ये नहीं कि चिड़िया का बच्चा छोटा है, चिड़िया का बच्चा छोटा है, वह कहीं भोजन करने जाने लायक नहीं है, लेकिन माँ जाती है अपने भूखे रह करके पहले बच्चे को खिला देती है। खिलाती है नहीं खिलाती? खिलाती है, बच्चे खिलाते हैं नहीं? देखिए, उसी तरह से जब हम सदगुरु बना लेते हैं, सदगुरु को अपना लेते हैं, तो एक दुख भी आता है, तो सदगुरु से प्रेम है तो सदगुरु दुख अपने ऊपर लेकर के उसको काट देता है। दिव्य आत्मा उसे सदगुरु कहते हैं। और यदि हम ऐसे सदगुरु से प्रीति न करें तो बताइए हमारा जैसा कौन है? अभी बताए शुरुआत में ना कि कोई तांत्रिक 40,000 मांग रहा था, 40,000 मांग रहा था उस देवी से, कहा कि नहीं दोगी 6 महीने में मर जाओगी, तुम्हारे ऊपर फला ढकाना प्रेत फलान ढकान है। हुआ क्या हुआ? इतना डरवा दिया कि 7 महीना बीत गया, हुआ कुछ नहीं। क्यों? समझ गए? तो पहले हमें सबसे पहले अपने हृदय के विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा, और जब हृदय के विश्वास को मजबूत करेंगे तब हम दूसरे से बोलेंगे तो अभी यहाँ आ सकता है। ये धर्म स्थापना में आपकी सहभागदारी यही है कि दुनिया की तरह मत जिए आप लोग, दुनिया की तरह मत रहे। दुनिया जैसे रहती है, दुनिया कैसे रहती है? मतलब से रहती है, मतलब से रहती है ना। वही बेटा माँ के बिना नहीं रहता, वही बेटा माँ के बिना नहीं रहता, और वही बेटा एक समय ऐसा होता है माँ से झगड़े बिना नहीं रहता। सासू माँ है इसमें बैठी हुई है, एक भी सासू माँ, ससुर जी, नाना नानी, दादा दादी है क्या? देखिए देखिए दिव्य आत्माएं, मेरे कहने का मतलब है, मतलब का संसार जगत में ये तो नहीं पछताओगे, केवल सहारा यदि सदगुरु से यदि नहीं लगाओगे तो जीते जी मर जाओगे। यह संसार है, जब विपत्ति पड़ता है अपना जीवन साथी है, अपना जीवन साथी है। देखिए घटना है बड़ा बाजार की घटना है। गुप्ता जी थे और जब अश्वमेध यज्ञ वहाँ और मोहम्मद अली पार्क में यज्ञ हुआ था, उस समय पता नहीं इसमें कोई है कि नहीं है, आप थे मोहम्मद अली पार्क में? आप थी उस समय? तो यानी हमारे धर्म में साथ देने वाली बहुत पुराने से मोहम्मद अली पार्क में वो लड़का था, लेकिन वो लड़का रहता था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई, एक गुरुजी ढोंग पाखंड बना करके फैला करके लोगों को भरमाया। ऐसा घटना हुआ जब हमें खबर मिला 3 साल के बाद कि एक्सीडेंट कर गया, नौका एक्सीडेंट कर गया, कमर की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने जवाब दिया, ये कितने छोटे रूम में रह रहा था, एक छोटा लड़का था, उसका कैंसर हो गया था, पत्नी पास में पड़ी थी, अर्धमूर्छित पति की लाश, इधर बच्चे की लाश लेकर के हमारे मन में आया कुछ नहीं किया है, चलो जब शोभा यात्रा निकला तो मेरे साथ गया था, चलो हम देखें। जब देखने गए उस समय काल परिपूर्ण रूप से हावी हो चुका था, कुछ ही दिन में दोनों को मरना था। यानी वह उसकी पत्नी विधवा भी होने वाली थी और बच्चे को भी खोने वाली थी। जब वहां गए तो वह अभिमान नहीं था, हृदय में वह घमंड नहीं था, मन में वह जनून नहीं था, उठने की हिम्मत नहीं थी,
बामुश्किल हाथ जोड़ा, कहा गुरुजी मेरा अपराध तो क्षमा करने लायक नहीं है, लेकिन यह शरीर तो छूट ही रहा है, लेकिन उस शरीर की सदगति बना दीजिएगा। इतने में पत्नी बच्चे को लेकर आई, कहा गुरुजी इनका किसी तरह से बिस्तर पर लैट्रिन आज साफ सफाई करती हूँ, फिर बच्चे का तड़पन देखती हूँ। मैं तो यही अब कह रही हूँ कि गांव गांव जाकर मजदूरी करके जी खा लूंगी, लेकिन इतना पेड़ा नहीं है, मेरे पति को भी न करिए और मेरे लड़के को भी। इतना कष्ट हो रहा है। देखिए मतलब की दुनिया, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? वही पति और पत्नी कसम खाते थे कि जीवन भर साथ निभाऊंगा, और एक भयंकर बीमारी पकड़ी तो बोला कि इसको बंद करिए। यह मतलब है दुनिया स्वार्थी है। पूरे आत्माएं संसार में हम भूल जाते हैं, संसार में सदगुरु को भूल जाते हैं, माँ शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन आप लोग संकल्प लिए हैं, इस संकल्प को आगे बढ़ावे। हम हजारों किलोमीटर की दूरी से, सोचिए मैं अपने आश्रम से अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से गुजरात की धरती सूरत पर गया, फिर महाराष्ट्र में पूना गया, फिर कांदीवली गए, महाराष्ट्र में ही है, फिर आपके पास यहाँ आया कि मैं संकल्प लिया हूँ कि 20 तारीख को आपके साथ सत्संग करूंगा और 21 तारीख को यज्ञ करूंगा। सोचिए कि मैं कितना दूर से आया और आप लोग इतने दूर से 30 रुपया खर्च नहीं करते हैं, और हम 30,000 रुपया खर्च किए। फ्लाइट का भाड़ा जोड़िए, फ्लाइट का भाड़ा जोड़िए, और कैसे हालात में फिर भी मैंने कहा संकल्प यदि लिया है तो जो मां शक्ति मेरे लिए 30,000 रुपया व्यवस्था करेंगी, आपका संकल्प मजबूत होगा तो 30 रुपए की व्यवस्था नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे, करेंगे।